श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, यह बात हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संसार छोड़ने का कारण क्या था, ये अधिकतर लोग नहीं जानते। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी उनकी मृत्यु कैसे हुई। 18 दिन चले महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का विनाश होगा। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। मान्यता है कि उस समय उनकी आयु 125 वर्ष की थी। कई साल बीतने के बाद एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांबा ने ऋषियों से कहा कि वे गर्भवती हैं। ये देखकर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा। इससे सांबा बहुत डर गए और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। सांबा को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो तीर का चूर्ण बनाकर उसे प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद सांबा ने ऐसा ही किया। जिस इलाके में चूर्ण डाला गया था, वहाँ एक प्रकार की घास उगाई। ये देखकर उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। इसके अलावा वहाँ अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में बढ़त आदि सब द्वारका के लोगों का जीवन बन गया था। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यदुवंशी प्रभास नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। इसी में कृतवर्मा और सात्विक भी मारे गए। कृष्ण की मृत्यु की घटना प्रभास नदी से ही जुड़ी है, जिसमें लोहे की छड़ का चूर्ण बहाया गया था। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जरा नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला कर तीर का निर्माण किया। भगवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे अपना दाहिना जांघ पर अपना बायां चरण रख कर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहाँ से जरा नामक शिकारी गुजर रहा था। उसे दूर से ही श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान जान पड़ा। जरा ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ा, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जरा और कोई नहीं, वानर राज बाली ही था। भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु राम ने त्रेता युग में बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक शिकारी बनाया
और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।